शपथ ग्रहण का कार्यक्रम उनका। सीएम धामी यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री धामी यहां शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगी। दरअसल नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान का शपथ ग्रहण समारोह है और मुख्यमंत्री यहां जनसभा भी करेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह काफी खास है क्योंकि बीजेपी ने 25 सालों बाद नगरपालिका चमोली गोपेश्वर की अध्यक्ष पद की सीट पर जीत दर्ज की है। सीधा रुख करेंगे। संवाददाता सुरेंद्र असीला हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुरेंद्र, मुख्यमंत्री कब तक यहां पहुंचने वाले हैं? क्या कार्यक्रम आज यहां का? सुरेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा है। सीएम धामी चमोली पहुंचेंगे। ये वो कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। चमोली में गोपेश्वर सीट जो है, यहां नगरपालिका में बीजेपी ने 25 सालों बाद जीत हासिल की है। पुष्पा पासवान नगरपालिका अध्यक्ष चुनी गई हैं। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इस समारोह में अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे, कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और उसके लिए खास तैयारियां यहां कर ली गई हैं। 12:30 बजे पहुंचना था मुख्यमंत्री को। 12:30 बजे मुख्यमंत्री नगरपालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी ने 25 सालों बाद यहां जीत हासिल की है। पुष्पा पासवान अध्यक्ष बनी है। अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक सप्ताह तक योग कार्यक्रम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देहरादून में रन फॉर योगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी ने इस दौरान युवाओं के साथ दौड़ लगाई। डीजीपी अशोक कुमार, मेयर सुनील उनियाल, विधायक विनोद चमोली, खजान दास, कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर घंटाघर से एमकेपी चौक तक सभी ने दौड़ लगाई। सीएम धामी ने जनता से हर रोज योग करने की अपील की है। आज धर्म के क्षेत्र में हो तो आज आप देखिए कि आज हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर केदार बाबा का जो हमारा प्रांगण है वो बिल्कुल 2013 में हमें जो आपदा आई थी उस आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आज पूरा केदार बाबा का प्रांगण एक नया रूप ले चुका है। हमारे यहाँ पर बद्रीश भगवान का जो प्रांगण है वहाँ पर भी मास्टर प्लान बन गया है। उस मास्टर प्लान के तहत आज तेजी से वहां पर भी काम हो रहा है। मैंने कहा कि धर्म हो या हमारा संस्कृति हो, अध्यात्म हो या योग हो, हर क्षेत्र में उत्थान का काम हुआ है। आने वाले समय में कल हमने एक देहरादून के अंदर क्लीन सिटी ग्रीन सिटी और ये हमारी ड्रीम सिटी, ये हमारी ड्रीम सिटी बने, ये हमारी क्लीन सिटी बने, ग्रीन सिटी बने, जिससे कि आने वाले समय में हमारा जो दून शहर है वो हिंदुस्तान के आदर्श शहरों में से बने, जहां पर भी क्लीन भी होगा और ग्रीन भी होगा। आज धर्म के क्षेत्र में हो तो आज आप देखिए कि आज हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर केदार बाबा का जो हमारा प्रांगण है वो बिल्कुल 2013 में हमें जो जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, इसका हम सिल्वर जुबली ईयर मना रहे होंगे, रजत जयंती वर्ष जब मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से हों। हमारा उत्तराखंड आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो, हमारा उत्तराखंड अपने पैरों पर खड़ा उत्तराखंड हो, जहां हर दृष्टि से अभी हम लोगों ने अपना जनरल बजट अभी जारी हुआ है, अभी बजट यहाँ पर प्रस्तुत हुआ, पास हुआ है। उस बजट में हमने कोशिश करी है कि सभी वर्गों से बात करके, उनसे संवाद करके उस बजट को बनाएं, जिससे कि आने वाले समय में हम हर दृष्टि से हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से हों। केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। गिरिराज सिंह ने उत्तराखंड के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी के आवास पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गिरिराज सिंह विभागीय बैठक में भी शामिल होंगे। राज्य उत्तराखंड में कार्य की स्थिति को जानेंगे। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में मनरेगा और अन्य योजनाओं में अच्छा काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के विकास के लिए भारत सरकार के दरवाजे खुले हैं और अभी हम 30,000 हेक्टेयर
आफ्टर मोदी ने जो डिग्रेडेबल लैंड, जो कम उपजाऊ लैंड था, उसको ट्रीट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में एक बड़ा उपहार होगा और उसको फिर हॉर्टिकल्चर से जोड़ने का काम करूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 19 जून को विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से नियुक्ति आदेश का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश 17 मई को की थी। तो जस्टिस विपिन सांघी अब चीफ जस्टिस बनेंगे। उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। अब तक दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस थे, अब उनको उत्तराखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का जिम्मा दिया गया है। बाकायदा गजट नोटिफिकेशन कल जारी किया गया। विधि और न्याय मंत्रालय की तरफ से पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा किया गया है। जस्टिस विपिन सांघी अब चीफ जस्टिस उत्तराखंड बनाए गए हैं। कॉलेजियम की सिफारिश थी और कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। चमोली से बड़ी खबर है। बर्फबारी के चलते तमाम यात्री रोक दिए गए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद यात्रियों को रोका गया है। मौसम सामान्य होने पर फिर से यात्रा शुरू होगी। घांगरिया इलाके में यात्रियों को रोक दिया गया है। बड़ी और अहम खबर है। चमोली से कल भी यहां भारी बर्फबारी और बारिश की तस्वीरें सामने आई थी और आज बर्फबारी के चलते यात्रियों को रोका गया है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद यात्रियों को पास में ही यहां रोका गया है। घांगरिया इलाका जहां है और अगले अलर्ट खत्म होने तक, दरअसल मौसम सामान्य होने तक यहीं पर यात्रियों को रखा जाएगा। घांगरिया इलाके में यात्रियों को रोका गया है। मौसम सामान्य होने पर फिर से यात्रा शुरू होगी और यात्री आगे जा सकेंगे। चमोली से बड़ी खबर है। बर्फबारी के चलते यात्रियों को रोका गया है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद ये कवायद प्रशासन की तरफ से शुरू की गई। घांगरिया इलाके में ही इन मुसाफिरों को, इन श्रद्धालुओं को रोका गया है। बड़ी और अहम खबर है चमोली से, जहां आपको बता दें कि लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। बारिश का अलर्ट था, भारी बर्फबारी का अलर्ट था और यही वजह है कि यात्रियों को रोका गया है। संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। सुरेंद्र, वहां मौसम कैसा है और मौसम कब तक सामान्य हो पाएगा? यात्रा कब तक शुरू हो पाएगी फिर से? अभी रविवार को हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई थी और जिसके बाद हेमकुंड साहिब और घांगरिया में जो यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा रुकेगी, तो लगभग 1.5 फीट बर्फबारी हुई थी और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का कहना है कि मौसम सामान्य होती यात्रा सुचारू रहेगी और सभी स्थितियां सामान्य है। केवल यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे घांगरिया में यात्रियों को रोका गया है। सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मौसम सामान्य होने पर फिर से यात्रा शुरू होगी। और हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया है। देश भर से आए किसानों ने मंथन किया। इसके बाद 21 प्रस्ताव पारित किए हैं। इस चिंतन शिविर के तीसरे दिन किसानों ने लालकोटी से रोडी बेड़वाला मैदान तक पैदल मार्च निकाला। राकेश टिकैत ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग, मुफ्त बिजली और 21 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। 21 प्रस्ताव यहाँ पे हुए हैं। उसमें फसलों के दाम के सवाल भी हैं। एनजीटी कानून में बदलाव हो वो भी उसमें है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे वो उसमें है। मछुआरों को सब्सिडी वो दी जाए, उनको प्रोत्साहन करा जाए वो भी उसमें है, क्योंकि पूरे देश के प्रस्ताव हुए हैं। जो आदिवासी लोग हैं, जल जंगल जमीन कैसे बचेगी तो आदिवासी से बेहतर कोई नहीं जानता। उनके जो हित हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाए। और रुद्रप्रयाग जिले में सिंचाई जल संस्थान एवं अन्य विभागों की तरफ से जल संरक्षण का काम जारी है, जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के जल शक्ति मिशन की टीम ने जिले में जल संरक्षण के लिए तैयार हो रहे चाल खालों का निरीक्षण किया। टीम ने फेगू, देवली, भड़ीग्राम, अरखुंड, गुप्तकाशी, हुडूड में ग्रामीणों की तरफ से तैयार किए जा रहे चाल खालों को देखा। डीएम ने भी इसकी संख्या बढ़ाने और लोगों को जल संरक्षित करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। मानसून को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून गश्त की शुरुआत की गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व के पूर्वी क्षेत्र की